सो ओके, फाइनली ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आज जो हमारा मोटिव रहेगा, बेसिकली हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो द मोटिव क्या रहने वाला है हमारा, और आज का लेक्चर से हमें क्या क्या सीखना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेक्चर है। सबको पता है कि क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक इन द सेंस है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइक जो आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं CUET का ही, बट बहुत बेसिक है जो आप छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेट क्या होता है, ठीक है, सब सेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट, ठीक है, और कुछ वर्ड्स जैसे क्योंकि ये एक टूल्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको कोई भी गाड़ी को बढ़िया करना है ना, तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो यदि हम टूल्स को पहले ही पढ़ लेंगे तो हमारी गाड़ी एकदम सुपर फास्ट भागेगी, वरना क्या होगा, बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ेंगे, टूल्स देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी। टूल्स इज लाइक एनर्जी, ठीक है। सो हम लोग पहले पूरी एनर्जी को एक साथ ही ले लेते हैं और इकट्ठा हम स्टेशन पे पहुंचा देंगे, राइट। तो जो छोटे छोटे से टूल्स हैं, मुझे पता है कि पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना आप सभी के पास। एक मिनट, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। ओके, आप लोग ये बताइएगा, किसी एक लोग मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, क्या मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए, प्लीज़, जिससे मैं आसानी से आपको आगे की ओर ले चलूँ। मैं कमेंट ऑन कर लेता हूँ। एनीवन एल्स प्लीज़ टेल मी कि यस, ओके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर को, अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट्स ग्रुप्स वगैरह पे मैसेज करे कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, वैसे मैं देख लूँगा, ठीक है, तो फिर आप माइक ऑन करके बता दीजिएगा कि कोई चाहता है तो मैं देख लूँगा, राइट। हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ओके, टूल्स। तो बहुत बेसिक लेक्चर है आज का। आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें नई सीखने को ना मिले, आपने जो पढ़ रखा है वही हो आज के लेक्चर में, ये स्वाभाविक है, क्योंकि सेट हम लोग पढ़ के आते हैं। बट होता क्या है, हम लोग सब चीज़ें जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। क्यों? हम सेट की डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, क्या ये सही है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, किसी से भी पूछो वो यही कहता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो कितने लोग, मैं चलो एक करा लेता हूँ, आप लोगों से एक पोल करा लेता हूँ, सेट का डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग मानते हैं यही है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट? कितने लोगों को लगता है या कितने लोग मानते हैं कि ये करेक्ट डेफिनेशन है? प्लीज कमेंट यस। जो मानते हैं कि ये करेक्ट है वो यस करें, जो मानते हैं ये करेक्ट नहीं है वो नो करें, प्लीज। सो मैं कमेंट चेक करता हूँ, जब तक और भी बच्चे यदि आ रहे होंगे उनको भी मैं ऑन कर लूंगा। हाँ जी, और आ रहे हैं, ठीक है। सादिया कह रही है यस है, संजना कह रही है यस, ये बिल्कुल सही है, ओके। सिरिन जॉय चौधरी कह रहे हैं ये सही है। और बच्चे बताइए प्लीज, आप लोग करीब कितने लोग हैं यहाँ पे, अभी 13 लोग करीब हैं, ओके। प्रेरणा कह रही है ये यस है, बहुत अच्छे, ठीक है। सबको पता होती है ये डेफिनेशन, आप बिल्कुल बहुत बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी बताइए, और भी लोग हैं मीटिंग में, ये डेफिनेशन जो सामने लिखी हुई है, क्या यह सेट की करेक्ट डेफिनेशन है? जो कहते हैं ये करेक्ट डेफिनेशन है, कमेंट में यस करिए। मैं 1 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद इसको बताऊंगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। यदि है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि नहीं है तो इसमें क्या कमी है। चलिए, ठीक। और कोई नहीं बताना चाह रहा है? यदि अच्छा, सुशांत कह रहे हैं ये नहीं है, ठीक है, ओके। और कोई नहीं कह रहा है कि ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है? बस जस्ट 1 मिनट रुकूंगा, आगे बढ़ रहा हूँ मेरे को बस। हाँ, ओके। कृष्णा पंडित कह रहे हैं नहीं है, वेरी गुड, ओके। मैं यही चाह रहा था कि कोई नो बोले, ओके। कुमार राजू हाथ रेज करें। कुमार प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपको, यदि मुझे लगेगा मैं आपको ले लूँगा। सुशांत आपको आंसर नहीं बताना था मैंने यस नो आंसर मांगा है, ठीक है, ओके। कुमार राजू कह रहे हैं नो, एग्जैक्टली। यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बहुत चीज़ें ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छे। मेरे को खुशी हुई कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम यही होता है, द आंसर इज नो। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये करेक्ट नहीं है। अब इसका
बहुत अच्छे। अब देखिए वैसे मैं आपके माइक ऑन करा के पूछता, बट सोसार ने पहले ही आंसर बता दिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ अब, ठीक है। तो यही चीज़ पे हम लोग, अब आप देखो, वैसे हो सकता है कि आपको लगे ये बहुत बेसिक लेक्चर है, हमें तो सब आता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को सेट का डेफिनेशन नहीं पता है क्या, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब बनी ये प्रॉपर डेफिनेशन। अभी मैं सपोज मैंने जो पहले डेफिनेशन लिखी थी, सर अब डिस्टिंक्ट लगाने से इतना क्या हो गया कि आप डिस्टिंक्ट के पीछे कह रहे हो कि डेफिनेशन गलत है। लेट्स सी, देख लेते हैं। क्या मैं कहूं कभी सेट में 1, 2, 2, 3, 4 दो बार लिख दो? क्या कभी देखा है ऐसे सेट को? नहीं है ना। आप क्या कहते हैं सेट को, कि भाई हम एक एलिमेंट यदि एक बार आ गया ना तो वो एक ही बार लिखते हैं। यही होता है ना हमारा थॉट, कि यदि दो एक बार लिख दिया ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना। तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं वो? इसीलिए लिखते हैं क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि आप सेट में केवल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखिए, आपको सेम लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे रियल नंबर के सेट को तो हम लगते जिंदगी भर लिखते ही रहेंगे है ना। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी एक एलिमेंट को आप एक ही बार लिखो, उसी से हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि वो सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों में से जितने लोगों को ये बात नहीं पता है ना कि सेट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, अब आई थिंक करेक्ट हो गई होगी, क्योंकि आपको ये बेसिक जो डेफिनेशन है, आज का लेक्चर यही है, आपकी आंखें खोलेगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आंखें खोलने वाला लेक्चर है ये, बहुत बेसिक लेक्चर है। मतलब हमने सब पढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमने पढ़ा नहीं है, बट जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिन चीज़ों को, जिन छोटी छोटी चीज़ों को। और मैं आपको बड़ी बात बोलूँ ना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप आइजर्स वगैरह में जाएंगे ना, वो ये नहीं पूछते कि आप यार कितना पढ़ के आए हो, रूडिन की बुक का कोई क्वेश्चन उठा के दे देंगे, नहीं नहीं, ये नहीं होता। आपको क्या करेंगे, वो ये छोटी सी डेफिनेशन उठा लेंगे, अब आपको समझ ही नहीं आएगा भाई इसमें गलती क्या है, बट क्या गलती थी, डिस्टिंक्ट, ठीक है। मैंने इस पर अच्छा खासा 10 मिनट ले लिया आपका, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जिसको भी क्लियर नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और भी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। संजना कह रही हैं सर मुझे कुछ पूछना। हाँ जी संजना, पूछिए जी, आप माइक ऑन करके अपना पूछ सकती हैं, क्या डाउट है। यदि आप टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकती हैं, पूछिए। सर जैसे मतलब स्टैंडर्ड होता है 2/4 और 1/2 इक्वल ही है, लेकिन वो गलत तो नहीं है 2/4 भी? तो इसमें भी मतलब जैसे मैंने तो ये पढ़ा था कि अगर रिपीट करके लिख सकते हैं, लेकिन वो उसके इक्वल ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि यदि मैं कोई एक सेट लूं, ठीक है, उसमें आप ये कह रही हैं कि 2/4 और 1/2 आप ले रहे हैं, 2/4 सेट नहीं ले रही मैं, ये तो वैसे जैसे 2/4 और 1/2 इक्वल है, स्टैंडर्ड 1/2 है, पर 2/4 भी इसी के इक्वल है। ठीक है, ओके। अब आप क्या कहना, ये मैं समझ गया कि आपने एक फ्रैक्शन लिया या फिर एक रेशनल नंबर लिया, ये और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आगे आप क्या कहना चाह रही हैं इस पे? वैसे ही जब सेट के एलिमेंट रिपीट करेंगे और रिपीट नहीं करेंगे तो वो सेट तो सेम ही है, तो डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट से क्या फर्क पड़ेगा, सेट तो दोनों है। तो अभी मैंने बताया ना आपको, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, ये भी एक सेट है, ये सेट है, पर हम इसको लिखते कैसे हैं? सेट का मतलब क्या है? सपोज मुझे, एक मिनट, और भी बच्चे आ रहे हैं, एक जस्ट ए सेकेंड, ओके, ठीक है, वेट ए मिनट, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा सेट। देखो सपोज कोई आपसे कहता है, मैं आपको सेट और क्लियर करूँ अच्छे से। सपोज आपसे कोई कहता है कि एक सेट है नेचुरल नंबर, तो कैसा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू इन्फानाइट होगा। ये क्लियर है संजना? गॉट इट ना? यही होता है नेचुरल नंबर सेट, हमने कुछ भी ले लिया। अब मुझे ये बताना है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? आपको ये देखना होता है क्या 1 ए में आ रहा है, ठीक है। तो ए सेट है, आपको बताना है कि 1 ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अब आप ये कह रहे हो, यदि सपोज कि आप इसी चीज को, सपोज मैं ऐसे लिख दूं 1 1 1 फिर 2 2 2, इसका मतलब क्या है? आपको बताना तो यही है ना कि 1 ए में आ रहा है। यदि आप एक बार भी लिख दोगे तो भी आएगा। तो सेट हमें यह कहता है भाई 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिख दो। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट वर्ड आ जाता है। गॉट इट?
मेरा पॉइंट आप समझ रही हैं? हेलो, यस सर। समझ में आया? लिखने में दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, पर एक सेट का जो डेफिनेशन होता है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जैसे आपने बोला कि हम कहते हैं कि 2/4 जो है वही 1/2 है, पर आपने फिर क्या बोला था कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 के इक्वल ही होता है। वही मैं कह रहा हूँ सेट। एक मिनट, ये बहुत सारे, प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टाइम आपको दिया जाता है प्लीज़ उसी टाइम पे आप ज्वाइन कर लिया करिए, जिससे मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मेरे को बीच बीच में लेक्चर को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, प्लीज़ आप उसी टाइम पे ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था, आपने आपने क्या बोला, 2/4 1/2 के इक्वल है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा ही सेट को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म सेट में लिखोगे तो उसको क्या करते हैं हम, डिस्टिंक्ट हटा देते हैं, मतलब जितने सेम है वो हटा देंगे। गॉट इट? तो आई होप यू गॉट इट। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो इस सेट का जो भी बच्चे डेफिनेशन ये गलत एज्यूम करके बैठे हैं वो अपनी क्लियर कर लें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसकी लिख लीजिएगा। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और इसका एक और चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी भी है, पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एक चीज़ को हम थोड़ा खोल खोल के भी समझेंगे। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक है। तो बेटे मिनट, ये मेरा पेन हाँ हो गया चेंज। ठीक है, अरे हो जाओ भाई, कौन आया अब? बार बार लोग आ रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बी ऑन टाइम। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग बी ऑन टाइम। ठीक है, सभी लोग टाइम से आए प्लीज़, वरना मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, मैं बार बार ज्वाइन करने आऊँगा, देन सो मैनी प्रॉब्लम्स हैपेंड। जीवा कह रही है, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज श्रेय एंड आई एम सर। ओके, एंड सेकेंडली, okay, I explain in both the languages, Hindi and English both. Okay, so no, not an issue. तो मैंने अभी तक सेट का डेफिनेशन दिया है। द डेफिनेशन ऑफ सेट इज सिंपली ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मेनली स्टूडेंट्स मिस्टेकनली फॉरगेट डिस्टिंक्ट वर्ड, सो बी इन माइंड। ठीक है, कि डिस्टिंक्ट बहुत जरूरी है। ओके, नाउ इसका कुछ और मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये जो वेल डिफाइन है ना, इसको क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। देखो, मैं अच्छा खासा टाइम इस सेट की डेफिनेशन पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करना। आगे के लेक्चर्स में मैं डायरेक्टली कह दूंगा ये सेट है, ये प्रॉपर सेट हो गया, तो फिर आपको समझ नहीं आया, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि सेट है क्या। ठीक है, अभी हमने सेट का डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन में सबसे बड़ा जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, वेल डिफाइंड। हम एक बार वेल डिफाइंड को समझ लें, क्योंकि हर चीज को हम सेट नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 1 1 2 2 2 3 4, ठीक है, इसको मैंने कह दिया, बट यहाँ पे वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो क्या होता है, ये क्या बला है, हमने अभी क्या समझा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को समझा, केबल। ओके, वेल डिफाइंडनेस को भी समझते हैं तभी हम कहेंगे कि वो सेट है, वरना नहीं कहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब मैं एक दो एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा। जिन बच्चों ने सेट पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ आप सब ने पढ़ रखा होगा, मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ, आपको बताने हैं कि इनमें से सेट कौन सा है। ठीक है, आप ए और बी करके मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ए सेट है या बी सेट है या दोनों है। ठीक है, मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, या गुड स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स कर लो क्योंकि ज़्यादा हो सकते हैं, इन ए क्लास। ठीक है, बी ऑप्शन में देता हूं, आपको बस ये बताना है, कमेंट में कोई ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं पूछूंगा, आपको बस ये बताना है इसमें से सेट कौन सा, ए है, बी है, या कोई नहीं है। तो कोई नहीं है पर कोई नहीं लिख देना, नो। ठीक है, और जो है उनमें ए या बी आपकी चॉइस है। तो आप लोग पहले ए लिख दिया है मैंने। कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट विद मोर देन 75% इन योर क्लास। तो फटाफट
ये दो स्टेटमेंट हैं, इनको बताना है कि ऊपर वाला सेट बनेगा या नीचे वाला बनेगा या दोनों बनेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि मैं इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल बोल देता हूँ, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मतलब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है आपके क्लास में उनका कलेक्शन ले रहा हूँ मैं एक। सेकेंडली, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद मोर देन 75%, मतलब आपके क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं, आपको वो बताना है, क्लास सेट बनाना है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी परसेंटेज 75 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ये सेट बनाएंगे? नाउ मैं आपके चेक कर लेता हूँ आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर में केवल मापूंगा कि आप लोग मतलब कितने पानी में हो और कितना आप सही हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप लोगों को बस समझना है। कल से हम थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एकदम आगे की ओर भागेंगे जो हमारा प्रॉपर रहेगा CUET का। ठीक है, सो डोंट वरी। और ये भी मैं बोलूँगा साथ ही साथ, इस लेक्चर से आपको पेपर में तो कुछ नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो आपका बेसिक क्रिएट होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओके, नाउ देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ओके, मैं एक एक करके देखता हूँ, वेट ए मिनट। ओके, राधा कह रही है, अच्छा सादिया ने वेल डिफाइंड मीन्स को कर दिया है एक्सप्लेन। ओके मैंने मना किया था, आई थिंक आपने पहले कर दिया है। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ अभी। ओके, आई और बिल्कुल आपने सही किया है। ठीक है, राधा कह रही है नॉट ए सेट। अब मैंने आपसे ये कहा था कौन है कौन नहीं है वो बताइएगा। ए इज नॉट ए सेट, सादिया कह रही है बी इज ओके ग्रेट। ठीक है, सिमरन कह रही है बी सेट, बी ए इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबने सही बताया है। और मैं आप रीजनिंग बता देता हूँ, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो पहले हम सेट है या नहीं मैंने ये आपसे पूछा था, बट एक बार वेल डिफाइंड को देख लें, उसके बाद आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये सेट है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है, इट मीन्स कल के आज के लेक्चर के बाद आपको मैं कभी भी पूछूं ये सेट है या नहीं, तो आप कभी गलत मत बताना, वरना मेरे को बहुत गुस्सा आएगा फिर। ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन या देयर इज नो कंफर्मेशन, ये कर लो, एंड कंफ्यूजन और inclusion of members in the sense, बस थोड़ी सी चीजें हैं, बस बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो थोड़ा होने लगता है यार ये क्या बोल दिया, को समझ आएगा सब, मैं हूं ना। ठीक है, अरे ये पेन भी थोड़ा। ओके, देयर इज, देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि देयर इज नो, मतलब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नो कंफर्मेशन। ठीक है, ध्यान से, नो कंफर्मेशन एंड कंफ्यूजन। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द एलिमेंट्स। आप बस बीच वाला कंफ्यूजन का तो सबको हिंदी पता होता है ना। ठीक, सबको हिंदी पता होता है। कंफ्यूजन मतलब क्या है कि यार कहते हैं ना कंफ्यूज मत करो, तो वही वाला सीन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये देखना है कि क्या कौन सी चीज हमें घुमा रही है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, अब ध्यान समझना दोनों एग्जाम्पल को। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ आपके क्लास का, मेरी नज़र में हो सकता है कि आप एक होशियार स्टूडेंट हो। सपोज आपका नाम श्रेय है, जैसे सपोज मेरा नाम श्रेय है, और आपकी नज़र में, मैं शुरू से क्रिएट करता हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास का। ठीक है, आपकी नज़र में हो सकता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो आप कहोगे यस आप इस सेट में आओगे। ठीक है, सपोज अभी मीटिंग में कोई दूसरा बच्चा है, वो भी हमारी क्लास में पढ़ता है, उसकी नज़र में शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मैं इस सेट में हूँगा ही नहीं। फिर तो हुआ क्या, आप तो मेरे को इस सेट में डाल रहे हो, बट दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, नहीं भाई ये अच्छा बच्चा नहीं है, इसको हम इसमें नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे हो गई कंफ्यूजन, दो बच्चों में ही मार हुई पड़ी है कि भाई ये अच्छा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सिंपल बस ये कि पूरी दुनिया बोले कि ये होगा, तभी हमको कहना ये सेट है। तो मतलब पूरा क्लास बोलेगा ना कि हाँ ये गुड स्टूडेंट है, वही बच्चा इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन रहेगा पूरी क्लास की नज़र में। जो उसे होता क्या है, क्लास में जो जिसकी हेल्प करे वही उसके लिए सबसे अच्छा है। तो सपोज मैंने उसके लिए हेल्प नहीं की होगी तो अच्छा नहीं हूँ।
तो ये क्या है, फर्स्ट इज नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंडनेस नहीं आ रही, कंफ्यूजन है दो लोगों के बीच में ही, कोई कह रहा है कि होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। सेकंड में क्या, अरे स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब इसमें सारे स्टूडेंट्स की बात कर दी जा रही है, पर लास्ट में एक कंडीशन लगा दी है 75%। अब इसमें चाहे मेरा दुश्मन हो चाहे मेरा दोस्त हो, उन दोनों को, अरे भाई अब मैं थोड़ा एडमिट देर में करूंगा, आप लोग प्लीज, मैं फिर से कहूंगा बी ऑन टाइम, ठीक है। मीटिंग जो करी जाती है, अरे भाई आप लोग, ओके, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप लोग प्लीज बी ऑन टाइम, जिससे मेरे को बार बार दिक्कत पैदा नहीं हो, ठीक है। चलिए, मैं ये कह रहा था, आप कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ले रहे हैं, राइट, विद मोर देन 75 स्टूडेंट। अब मेरा चाहे दुश्मन हो क्लास में, चाहे कोई भी हो, उसको मुझे इस सेट में रखना पड़ेगा। क्यों? मेरी 75 से ज़्यादा है समझ रहे हो? तो ये सेट हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र में भाई मेरी आई है, तो उसे रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? सो सेट किसे कहना है और किसे नहीं कहना है, गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इस पर बहुत टाइम दे दिया है। और अब कल से किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने सेट कैसे कह दिया, ठीक है। मैं किसी को भी नॉन एम्प्टी, वो सेट, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, कंटेनमेंट क्या होता है, सब यूज ऐसे ही करूंगा, रियल में फ्लुएंटली यूज होंगे। तो आज की वीडियो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, यदि आपका बेसिक बनना है, राइट। चलो मैं कमेंट देख लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत? यदि आपको सेट अभी तक समझ नहीं आया, सेट खत्म हो चुका है, ठीक है। सेट, द डेफिनेशन ऑफ सेट इज क्लियर, सभी लोगों के लिए क्लियर है, ठीक है, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, डेट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखो मैं, आपने बहुत सारी डेफिनेशन देखी होंगी जिसमें लिखा रहता है कि नॉन एम्प्टी, क्या लिखा रहता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, व्हाट इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई सेट है, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो है। ए सेट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट। समझ में आ गया? नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, ए सेट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर है, तभी हम कह रहे हैं उसको नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी का बिल्कुल रिवर्स कर दो, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट, तो लेट ए बी ए सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, है ना, ठीक है। लेट ए बी ए सेट which has no elements, ठीक है, कोई एलिमेंट्स ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो कोई लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई खाली ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि सेट ये दो ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के बीच में बनता है ना, तो हम लोग इसको खाली ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट। तो दिस इज एम्प्टी सेट, वो जो ऊपर डिस्कस किया था हमने, नॉन एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट आता है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? देखो कोई भी सेट आप ले रहे हो, अब मैं देखो ये जो कह देता हूं ना, लेट ए बी एनी सेट, इसका मतलब पूरी जो ऊपर डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं ना, वो अप्लाई हो रही है इस पे, ठीक है। सो लेट ए बी एनी सेट, यदि ए जो है वो कोई सेट है, तो अब आप सबसेट के बारे में क्या कहोगे, देन मैंने एक और सेट लिया बी, और वो क्या कर रहा है, पूरा कंटेन कर गया ए में। अब ये कंटेनमेंट कैसे सर पता करते हैं, अभी बताता हूं, ठीक है। अभी आप इसे समझ लीजिए, बी इज टोटली कंटेन्ड इन ए, ठीक है। इफ व्हेन x is in B implies x is in A, okay, so this is the sign of subset, ठीक है। इसको हम कहते हैं B is a subset of A, ठीक है। और लिखते कैसे हैं,
बी इज टोटली कंटेन्ड इन ए। तो दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ सबसेट, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ कंटेनमेंट कि बी पूरा पूरा ए में आ जा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी बी का एलिमेंट लो, एक्स, हाँ यहाँ फॉर ऑल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा कंटेंट कर रहा है। बट फॉर ऑल इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि सारे सबसेट में कोई जरूरी नहीं ना, ठीक है, कि सारे सबसेट में सारे जरूरी है भाई, सबसेट है तो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ फॉर ऑल भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स यदि बी में आ रहा है तो एक्स को ए में आना पड़ेगा, तभी आप कह पाओगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। मतलब सिंपल भाषा में यदि आप देखें तो ए के कुछ एलिमेंट्स को लेके हम एक और सेट बना दें, मतलब ए तो आपके पास सेट था ही, ठीक है, उससे हम कुछ एलिमेंट्स ले और एक और सेट बना दें बी, तो वो आपका सबसेट हो जाएगा। क्या हम ए से केवल एक ही सबसेट बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप और एक कुछ एलिमेंट लेके सी बना दो, आप और कुछ एलिमेंट्स लेके डी बना दो, ठीक है। तो अब दिमाग में आता है कितने बन सकते हैं इससे। तो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ सबसेट्स, कि एक सेट के पास मतलब एक फंक्शन डिफाइन करा जाए और पूछा जाए आपसे कि काउंटिंग क्या, कितने बना सकते हो, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज पे नजर डाल लें। उससे पहले किसी को अभी तक कोई दिक्कत तो हो तो बताएं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये ज्वाइन में भी है, ओके। किसी को कोई दिक्कत आप बता सकते हैं? नहीं है, ओके। यदि कोई होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ले लूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा। मैंने सबसेट का डेफिनेशन आपको क्या बताया था, एक बार दोबारा देखिए, उसे एक कंडीशन निकलेगी बहुत प्यारी सी, कि यदि ए कोई सेट है और बी उसके अंदर टोटली कंटेंट कर रहा हो, मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि कुछ एलिमेंट्स लेके जो बी के हों वो टोटली ए में आ रहे हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे यहाँ बी लिखा है तो ए तो अपने आप में ही हमेशा कंटेंट करता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स ए में तो होंगे ही होंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि ए इज इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ ए, मतलब कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो होगा ही, ठीक है। गुडनेस, आप लोग ठीक है, चलो। तो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ए हमेशा अपने आप का सबसेट होता ही है। नेक्स्ट, आपने यहां पे कहा था कि आप एक्स बी में से आए और वो सारे एलिमेंट ए में आए, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट। क्यों? उसमें तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो जब कुछ होता ही नहीं है तो बिलोंग तो हमेशा करेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमेशा सबका बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई यहीं से कि एम्प्टी सेट जो ऊपर बताया था, जिसमें सॉरी एम्प्टी सेट का मतलब आता है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इज a subset of every set, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्रूफ बहुत सिंपल है। आप हाँ एक दो चीज़ और मैं कहूँगा, हम लोग जो बुक्स फॉलो करेंगे, वैसे CUET PG के लिए बुक्स की ज़रूरत है नहीं, बट हम लोग टारगेट नॉट CUET PG, आपको MSc में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो जो बिगिनर्स हैं जिनको रियल एनालिसिस थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो वो सविता अरोड़ा को फॉलो करें, ठीक है। बुक मैंने ग्रुप पे भेज दिया था, जो अपना पेड ग्रुप है, सविता अरोड़ा को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यदि जिनका थोड़ा सा रियल अच्छा खासा है और वो चाहते हैं एक अच्छी बुक प्रेफर की जाए, तो आप SK मप्पा देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको ये दोनों ही बुक ये लगता है यार ये तो बहुत अपने लेवल से बहुत डाउन है, तो आप फिर रूडिन देख सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ फिर कहेंगे नहीं, आई थिंक वो अच्छी बुक है, ठीक है। और आप रूडिन भी आपको बहुत आसान लग रही है तो फिर मैं आप मेरे को बता सकते हैं, फिर मैं देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि रूडिन आपको आसान लगेगी, इट्स ए बेस्ट बुक, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों बुक आप प्रेफर कर सकते हैं आप प्रूफ्स वगैरह के लिए। तो एम्प्टी सेट जिन बच्चों को प्रूफ देखना है, इंटरेस्टेड है, तो वो SK मप्पा में इसका प्रूफ मिल जाएगा आराम से। देख बहुत सिंपल है, ठीक है, बाई डेफिनेशन आप जाओगे आराम से मिल जाएगा। जो प्रूफ बहुत नीडेड होगा वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है।
छोटे छोटे प्रूफ का जरूरत है नहीं, तो कराने की जरूरत है नहीं, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई आया है फिर से, लेट्स सी। चलिए ठीक है, ओके। अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट कर दे, मैं कमेंट देख रहा हूँ बीच बीच में। चलिए सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अभी पूछा था कि, और आप लोग से भी पूछूंगा, आप लोग तो ये सब पढ़ के आए हैं। सपोज ए की कार्डिनलिटी, पहली चीज मैं 2-3 चीजें आपको मेंशन कर दूं। आपसे कहा जाता है कि ए इज कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो पूरा कंटेंट हो गया है बी में। ध्यान रखना, आपसे कहा जाता है कि प्रॉपर सबसेट, कि प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो 2-3 चीजें आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या कि यदि आपसे कोई कहता है कि ए जो है वो कंटेंट कर रहा है बी में, इसका मतलब है कि ए जो है वो पूरा कंटेंट करेगा बी में। समझ में आ गया। अब आपसे कोई कहता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है जो आपने जैसे यहाँ कंटेनमेंट में इक्वल लगाए रखा है, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट जो होता है उसमें कभी सपोज ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है, तो वो क्या आएगा, ऐसे बनेगा। एक कंटेंट कर रहा है बी में बट वहां इक्वल टू हट जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। देखिए तो यहां से एक कंडीशन और आ गई कि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां पे वो दोनों सेम हो जाएंगे और इक्वलिटी आने लगेगी। मतलब ए इज नेवर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है कि प्रॉपर सबसेट ए का नहीं हो सकता, ठीक। चलो, तो ये दोनों टर्म्स थे तो आपको आने चाहिए। पावर सेट अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर हो गया और तो सब पढ़ लिया हमने, जो जो टर्म आते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2n+1, ठीक है। दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, आपको जो सेट ए है उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं विद, बस यहीं पे ट्विस्ट है, विद मोर देन n एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए जो है उसकी कार्डिनलिटी आपको दी गई है कि, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आज का लेक्चर थोड़ा हम स्लो लेके चल रहे हैं बट इन फ्यूचर हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, ओके। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए आपको 2n+1 दिया है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स क्या होगा। हाउ टू फाइंड, ठीक है, हम कैसे फाइंड करें इसे। तो ये मैं करता हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड दिस। देखो n में किसी चीज को करना आसान नहीं होता है। एक बार हम किसी n की वैल्यू कुछ मान लें, देन चीजें थोड़ी आसान लगेंगी, फिर हम इन जनरल करेंगे। लेट n बराबर 1 मान लो। नेचुरल नंबर बेसिकली लेके चलना, आप 0 मत मान लेना n बराबर, ठीक है। सो एट लीस्ट है, n बराबर 1 से छोटा तो मान ही नहीं सकते हम। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो गया आपका, 3 हो गया। कार्डिनलिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इन द सेंस हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ सेट ए, ठीक है। यदि आपको निकालना है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सो वी रिप्रेजेंट द कार्डिनलिटी, दैट इज द मॉड ऑफ ए, ठीक है। इसको मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्डिनलिटी, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। और ये कार्डिनलिटी वाला ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बहुत फेमस एक मैथमेटिशियन है, केंटर। क्या नाम उनका, केंटर। उन्होंने बताया था बेसिकली कार्डिनल, और कार्डिनल से ही बना है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो जो बताया था बेसिकली वो केंटर का कॉन्सेप्ट है, तो नाम बता दिया मैंने। चलिए
तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना आ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब n बराबर 1 लेके चल रहा हूँ देन 3। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट, मतलब आपको ऐसे सबसेट बताने जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। n को हमने एक माना है तो एक से ज्यादा, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ सबसेट्स? वो सारे सबसेट्स चॉइसेस होंगे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो सारे सबसेट, मतलब ए में तीन तीन एलिमेंट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट जो 1 से ज्यादा है, मतलब 2 एलिमेंट्स लेके बनाए गए सब्जेक्ट्स, ठीक है, कितने होंगे, प्लस 3 के तीनों ले लो, ठीक है। यदि सपोज मैं तीनों एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाऊं, वो कितने होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और कोई चॉइसेस तो है ही नहीं, या तो 2 एलिमेंट्स लेके बना लो या 3 एलिमेंट्स लेके बना लो। तो इसको जब करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, एक कैसे खोलते हैं, 3 और ये आपका 2, ये आपका 1 और ये आपका तो बनी होगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज लाइक 3 + 1 = 4। तो क्या आंसर आया आपका, 4 आ गया। सिमिलरली बेसिस पे दिस इज योर एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़े हुए होते हो, आपको इसको आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा फॉर n टर्म्स। दिमाग लगाइए, कल इसको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज। मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव, कितना आपके पास अभी मतलब थिंकिंग पावर है और सोचने की क्षमता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स। इसका पूरा करके लाना, बहुत छोटा सा प्रूफ है, कॉम्बिनेशन का यूज होगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन होगा 2^2n-1, सेकंड ऑप्शन होगा आपका 2^n, सी ऑप्शन होगा आपका 2^2n एंड डी ऑप्शन होगा आपका n। सो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज टू यू। अब लगाइएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसान मत लीजिएगा, भले ही ये सेट का क्वेश्चन है बट आपकी आंखें खोलेगा। दिस लेक्चर इज ए, मैंने कहा था, आई ओपनर, ठीक है, आपकी आंखें खोलने के लिए बहुत रहेगा। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू पावर सेट। ओके, आज सारे सेट निपटा देंगे हम। ओके, ओके, कुछ लोग आए हैं फिर से, चेक चलो कर लेते हैं, कर देते हैं अप्लाई। अरे ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, कमेंट कुछ आए हैं नहीं, ठीक है। ओके, सो पावर सेट देख लेते हैं। व्हाट इज पावर सेट? लेट ए बी एनी सेट। ए कोई एनी सेट है। यदि मैं इसके पावर सेट की बात करूं तो पावर सेट जो होता है, बहुत ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ऑल दो सेट विच इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब थोड़ा सा समझिए कि आपको सबसे पहले जो सेट दिया गया ए, उसका सबसेट निकालो और जितने सबसेट आए उसका एक कलेक्शन बना लो, उसी को कहते हैं पावर सेट, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज कि व्हाट इज पावर सेट। एक सेट आप किसका निकालना है, सबसे पहले आप पूछो किसका निकालना है, उसके बाद उसके सारे सबसेट निकाल लो और उनका कलेक्शन ले लो, देन इट्स कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। चाहे वो ए हो चाहे बी हो, किसी का भी निकालना यू कैन फाइंड, ठीक है। सपोज कि लेट, सपोज या लेट, जो भी आप मानना चाहें, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम। मैं भी कार्डिनलिटी बात कर रहा हूँ कि पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है कितने, कितने मिलेंगे आपको ए, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है, और इससे थोड़ी हेल्प आपको वहां मिल जाएगी, तो ये मैं निकाल के दे रहा हूं, आप इसकी हेल्प भी वहां ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है, 1 + x⁻m पढ़ा होगा ना बाइनोमियल थ्योरम में। कैसे बोलते हैं इसे, NC01, 12th क्लास का फॉर्मूला है ये, NC1x, ठीक है, NC2x²। अब आप कहोगे सर ये बन क्या खेलने आया यहाँ पर आपको अब मैं पूरा लिखूं क्या, 1 मतलब एक की पावर बढ़ती जाती है, एक की घटती जाती है, वो वाला सीन है, ठीक है। तो ये बन लिखने का मतलब है बेसिकली यहाँ पे पावर, आप कुछ बन पे कुछ भी लगाओ, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं हटा दे रहा क्योंकि फिर मुझे सेकंड स्टेप लिखना पड़ेगा, और आप लोग MSc स्टूडेंट्स हैं तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है।
तो प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, फॉर्मूला सबको आता होगा, ओपन कर लेना, ये आएगा। गॉट इट। आई वांट टू पुट x इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान समझना वरना समझ नहीं आएगा। बस यहाँ ये हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। अब आपको सर करा क्या है आपने जो ओवर हो गया, बताता हूँ। हमने x बराबर 1 पुट किया तो क्या आया, 2 की पावर m। ठीक है, सॉरी n लिखना था, मैंने n में लिख दिया, चलो n कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी n करो, क्योंकि मैं कार्डिनलिटी m लेके चला हूँ, तो ये मत करो। ठीक है, अरे ये मेरा लैप भी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मैं आपको कल परसों में ठीक कर लूँगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, से 1 जैसी पुट करेंगे यहाँ पे 2 की पावर n हो गया, देन दिस इज nc0। 1 यहाँ पुट करो x की जगह, सबकी जगह x की जगह पुट बंद कर दो। सो nc1 nc2 प्लस डॉट डॉट अप टू ncn। गॉट इट, कोई दिक्कत। अब आओ अपने क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन था। और हाँ, 2-3 कंडीशन जो हमेशा रहेंगी कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो कीप इन माइंड कि हम जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर पे कर रहे हैं। सो कीप इन माइंड, तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप रखना। मैंने अभी क्या बोला था कि कलेक्शन ऑफ ऑल नो सबसेट। सबसेट क्या होता है, सपोज आपके पास ए कोई सेट है, उसके मुझे सबसेट काउंट करने हैं, तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेके बनाया गया सबसेट, फिर 2 एलिमेंट लेके बनाया गया सबसेट, फिर 3 एलिमेंट लेके बनाया गया सबसेट। तो वही तो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये, यहाँ पे मैंने ये इसको भी एन करो यार, क्योंकि मैंने एन में खोल दिया था फॉर्मूला, सॉरी फॉर डैट उसके लिए, बट कोई नहीं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए के पास जो एन एन एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कोई 0 एलिमेंट लेके बनाया गया सबसेट, फिर 1 एलिमेंट लेके, फिर 2 एलिमेंट लेके, ऐसे डॉट डॉट अप टू एन एलिमेंट लेके बनाया गया सबसेट, सबको जोड़ दिया। क्या किया, सबको जोड़ दिया। तो क्या आया आंसर, 2 की पावर n। तो पावर सेट ये क्या है, ये यही तो पावर सेट है, क्योंकि उसी का तो कलेक्शन ले रहे हैं कि सारे सबसेट का कलेक्शन। सो दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, विच इज 2 की पावर n। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, वेट ए मिनट। ओके, सो कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कॉल आ गया था। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो रहेगा, या सिमरन बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर n आएगा व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज n। या ठीक है, वो ऊपर n m मेंशन किया था, फिर मैंने फॉर्मूला n में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो nc0 nc1 nc2 ऑल आर क्लियर, ये आपका पावर सेट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्वेश्चन आया हुआ है सीयूईटी का, प्रीवियस ईयर आई थिंक बीएचयू का है, डीयू का, आई डोंट नो। उसमें ये पूछ रहा था कि एक क्वेश्चन है, कैन पावर सेट एम्प्टी, फटाफट बताओ यस और नो, कैन पावर सेट एम्प्टी। ठीक है, कैन पावर सेट इज एम्प्टी, क्या मानना है देख लेते हैं आप लोगों का, क्या लगता है आपको। सिमरन कह रही है नो, राधा कह रही है नो, वेरी गुड। ठीक है, तो पावर सेट, अर्चना भी कह रही है नो, वेरी गुड। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सीयूईटी का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं पता है, बट ये आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ओके, तो पावर सेट एम्प्टी नहीं हो सकता है। अब ये क्यों नहीं हो सकता है, देखो पावर सेट का कार्डिनलिटी हमने 2 की पावर n लिया था, राइट। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि n जो है वो आपको हमेशा नेचुरल नंबर लेके चलना है अभी। ठीक है, मतलब n या तो 1 या 1 से ज़्यादा। सपोज आप 1 पुट करो 2 आएगा, 2 पुट करो 4 आएगा, तो क्या ये कभी 0 आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पावर सेट 0 आने का मतलब ही है कि वो एम्प्टी होगा, वरना नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या बताया था, देयर इज नो एलिमेंट्स, बट इसकी कार्डिनलिटी है, सॉरी द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 0, देन इट सेज कि वो एम्प्टी होगा, बट इसका तो कभी आएगा नहीं, 2 से तो स्टार्ट ही है। समझ में आ गया। सो पावर सेट इज नेवर एम्प्टी। ठीक है, तो आज का लेक्चर में अभी ये इतना ही रखते हैं। आज हमने सारे सेट्स पढ़े। ठीक है, कल जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा फंक्शन। क्या रहेगा, फंक्शन। ये बेसिक वीडियोस हैं। आज मैंने पूरा सेट को, सेट के हर चीज को समझा है, पढ़ाया है आपको।
आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप पूछिए। नाउ इट्स डाउट टाइम। यदि आपके कोई डाउट है फटाफट आप कमेंट करें, यस आई हैव ए डाउट, देन मैं आपको कहूँगा आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सो दिस इज डाउट टाइम। ठीक है, देख लेते हैं आपके क्या डाउट्स हैं और उसके बाद आई होप वेलकम योर डाउट्स। ओके, विकास तिवारी ने भी कहा था कि पावर सेट इज नॉट एम्प्टी। ओके गुड। किसी का भी कोई डाउट? अर्चना, राधा, सिमरन, विकास, कोई भी पूरे लेक्चर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम? और जो भी स्टूडेंट बेसिकली पूरा लेक्चर नहीं देखे हैं, थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सो आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको व्हाट इज सेट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेट, सेट के टाइप्स और सेट की प्रॉपर्टीज़ सारा कुछ डिस्कस किया है। आज के बाद मैं कभी भी सेट बोलूँगा, प्रॉपर सेट बोलूँगा, पावर सेट बोलूँगा, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आई होप आपको लेक्चर मज़ेदार रहा होगा, मैंने बोर नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि डाउट्स तो आपको लग नहीं रहे हैं। तो इन द लास्ट क्वेश्चन, मज़ा आया लेक्चर में? समझ आया? सब क्लियर है या फिर आप बोर हो गए? ठीक है, तो मैं यदि आप बोर हो गए होंगे तो मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, आपने जो वो नंबर ऑफ सेट्स का क्वेश्चन दिया था उसका सर रिपीट कर सकते हैं क्या? अच्छा ओके श्योर, ठीक है। वेट ए मिनट। ओके, थोड़ा गला सूख रहा है मेरा। देखो, आपको सेट का कार्डिनलिटी दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। आपको सेट का कार्डिनलिटी दिया गया है 2n+1। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, आपको ए के सबसेट बताने हैं विद मोर देन n एलिमेंट्स। मतलब कार्डिनलिटी 2n+1 है, बट आपको वो सबसेट बताने हैं जिसमें 2n+1 में से आप n एलिमेंट्स लेके बना रहे हो, n से ज़्यादा। पूरा आंसर बता दिया अब तो मैंने, अब कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। बट मैंने क्या किया कि देखो, आदत नहीं होती है कि एन टर्म्स पे हम एन के फॉर्म में आसानी से कर पाए, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर दिया कि कैसे निकालना है। काम आपका है, एन में आपको निकालना है। मैंने एक एग्जांपल डिस्कस कर दिया, यदि आप 1 लेते हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो मैंने सिखा दिया। अब आपको मैंने कहा है कि एन टर्म्स पे आप करो, ऑप्शन आपके ही हैं, इनमें से कोई एक ट्रू होगा, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आई होप यू गॉट इट। चलिए, ठीक है सिमरन, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए फिर, किसी को कोई डाउट है? हाँ ओके, वेलकम। आई होप आप सभी को लेक्चर मज़ा आया, कोई बोर तो नहीं हुआ, सबको मज़ेदार लगा। लेक्चर मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को एकदम हर चीज़ पे वीकली बताया जाए, सॉरी डीपली बताया जाए, वीकली नहीं डीपली बताया जाए, सो आप अच्छे से कर पाएँ। ओके अर्चना, थैंक यू कि आप बोर नहीं हुए, अच्छा लगा। चलिए, आगे के लेक्चर्स और मज़ेदार होंगे और चीज़ें पढ़ेंगे हम। जो जो चीज़ें आएंगी हम उनके मैथमेटिशियन के बारे में भी सीखेंगे, जैसे कैंटर के बारे में मैंने आपको बताया, उनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, और इन द एंड एक मैसेज के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हमारा CUET PG का और वो करना चाहते हैं, ऐसे ही लेक्चर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, विद रियल एंड लीनियर स्टार्ट हो चुका है आज से। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को हर तरीके से चीज़ें क्लियर हों इस कॉन्सेप्ट की। सो अभी हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, दोनों चीज़ें मेन रहेंगी। सो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। CUET PG का लाइव कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ओनली 499 है। कुछ बच्चे कल कह रहे थे सर 499 ओनली रियल एनालिसिस का है क्या? नहीं, ये फुल कोर्स का कोर्स है। मुझे पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फीस इतना हाई है कि आपको लगेगा कि हाँ यार रियल का ही इतना होता है, बट ये ऐसा नहीं है। आपको पूरा कोर्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसमें, आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, असाइनमेंट भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, आपको बस 499 करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लेना कैसे है, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन मॉडुलस द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और उस पे जाके आपको इसको परचेज करना होगा। विद इन 3 और 4 आवर्स आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लाइव क्लास जो है वो ऑनलाइन रहेंगी फ्री, बट उसके बाद ये पेड स्टूडेंट को ही दी जाएंगी। चलिए, आई होप
आपको जो लेक्चर है पसंद आया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को विकास कह रहे हैं रेगुलर क्लास होगी क्या? बिल्कुल विकास, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा, उस पर रेगुलर डेली क्लास की जाएगी जैसे अभी की गई हैं। इससे पहले लीनियर की क्लास हुई है और बेसिकली हाँ एक जो उसके बाद मैंने रियल का लिया है, ठीक है। और यही प्रोसीजर रहेगा हमेशा कि लीनियर पहले होगा रियल बाद में होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर ये पूरा ख़त्म करके फिर और टॉपिक्स पे किया जाए, ऐसे ही पढ़ाया जाए आपको। और इसमें जो ड्यूरेशन है 45 मिनट्स आपका पढ़ाई, 15 मिनट्स आपके डाउट्स। चलिए, और कोई डाउट आपको? खत्म किया जाए फिर लेक्चर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो एक्सरसाइज दी है लगाइएगा अच्छे से, कल डिस्कस करते हैं। बाय बाय।